नमस्कार साथियों। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से संदर्भित बात करते हैं, जो हर एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अधिवेशन भी बात करेंगे। अगर आप स्किप करके यहाँ से चले जाते हैं तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, कम समय में आपको मैक्सिमम नॉलेज देगा, जहाँ 2 या 3 मार्क्स पक्के होने कन्फर्म है। स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको आईएनसी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। जब कभी वोटिंग वगैरह होती है तो आप देखते होंगे बीजेपी नीचे आईएनसी, दैट्स मीन इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, मुंबई। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री में 2005 या 4 के इर्द गिर्द। संस्थापक हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्हीं को बोलते हैं ए ओ ह्यूम। तो जिन्हें पक्षी विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है, ये इनके संस्थापक थे। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी, जिसका फुल फॉर्म है व्योमेश चंद्र बनर्जी। नामकरण करता थे दादा भाई नेहरूजी। जो ये नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका नामकरण किया था दादा भाई नेहरूजी ने। स्थापना के समय भारत के जो वाइस राय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। स्थापना के समय जो भारत के वाइस राय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। अब ये वाइस राय क्यों थे? पहले तो जनरल बंगाल के जनरल होते थे, गवर्नर जनरल होते थे। फिर उसके बाद इन्होंने बंगाल गवर्नर जनरल के बाद भारत के गवर्नर जनरल कर दिया, फिर भारत के वाइस राय कर दिया, इसलिए लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वाइस राय थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो वो किस अधिवेशन में थे और कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887 के मद्रास के तीसरे अधिवेशन में। प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे? वो थे जॉर्ज यूले 1888 में इलाहाबाद के चौथे अधिवेशन में। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वो एनी बेसेंट थी 1917 के कोलकाता के 32वें अधिवेशन में। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वो सरोजनी नायडू थी 1925 के कानपुर के 41वें अधिवेशन में। ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, मुस्लिम अध्यक्ष अपने आप में महत्वपूर्ण है, लॉर्ड डफरिन वाइसराय 1 2 3 4, ये तो जाने कितनी बार पूछे गए। संस्थापक 5, और इसके बाद स्थापना की बात की जाए 28 दिसंबर 1885, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। अगर कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों की बात करें तो 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। रहीमतुल्लाह सयानी जो थे वो अध्यक्ष थे। और सबसे बड़ी बात इसकी जो है वो ये है कि इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वहीं बात 1899 की करें तो रमेश चंद्र दत्त थे। चर्चा का इतना नहीं रहा, लेकिन भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग में इस अधिवेशन का नाम आता है। अगर वर्ष 1901 की बात करें तो इसके अध्यक्ष दिनेशा इवाचा थे। यहाँ पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे। अगर पूछा जाए किस अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901। कलकत्ता में कई बार अधिवेशन हुआ, देखिए 1896 में हुआ, 1901 में हुआ, 1906 में हुआ, आगे भी हुए हैं कलकत्ता में अधिवेशन। कलकत्ता और मद्रास ये बहुत फेवरेट जगह थी कांग्रेस के अधिवेशन के लिए। 1905 में बनारस में जो अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 1905 के अधिवेशन में हुई थी। 1906 में तुरंत फिर एक अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष दादाभाई नेरोजी थे। इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया: स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। जबकि 1907 के सूरत के अधिवेशन में रास बिहारी बोस थे, जहां कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी और गर्मपंथी दल में हो गया। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अध्यक्ष पूछा जाता कौन अध्यक्ष थे जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और वो कौन सा अधिवेशन था? तो 1907 का अधिवेशन था। और अधिवेशन देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। कलकत्ता का अधिवेशन 1911 में जब हुआ था तो अध्यक्ष BN धर थे। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया था। कई बार पूछा जाता है कि जनगण मनगढ़ अधिनायक जो गाना गाया गया था ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। इफ़ वी टॉक अबाउट 1916 लखनऊ, देन प्रेसिडेंट थे AC मजूमदार। कांग्रेस के 2 गुटों नरमपंथियों और अतिवादियों या गर्मपंथियों के बीच एकता करा दी गई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। तो ये सब कुछ किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। अगर बात 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की करें, जिसकी हम कर चुके हैं, इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट चुनी गई थी, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। बात अगर 1918 की करें तो ये विशेष सत्र बॉम्बे में बुलाया गया था, जिसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। इस सत्र को विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 है के संबंध में बुलाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था, यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है या
ये समझौता बोला जाता है। तो इसमें सैयद एहसन इमाम जो थे वो अध्यक्ष थे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1919 अमृतसर में मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, जहाँ कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। खिलाफत आंदोलन में जो लीड रोल में थे वो दो भाई थे, मौलाना मोहम्मद अली, सियाकत अली। वर्ष 1920 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। यहाँ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के संकल्प को आगे बढ़ाया था। 1920 नागपुर, इसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचार्य थे। भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन किया था। इसके अलावा 5-6 अधिवेशन और महत्वपूर्ण हैं जिनको मौके पर चर्चा कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।